जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम मोदी बोले, ये जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने वाला चुनाव, एक सुरक्षित समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, परिवारवादियों ने खूबसूरत जम्मू कश्मीर को खोखला किया, पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना भला किया। पीएम बोले, परिवारवादी नहीं चाहते कि युवा राजनीति में आए। जम्मू कश्मीर में एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ युवा। कांग्रेस पर भी पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस को कश्मीर के लोगों की चिंता नहीं, उन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया। दिल्ली सीएम केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दर्शन कर बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल कल ही तिहाड़ जेल से हुए थे रहा। केजरीवाल की जमानत पर बोले, महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मोदी सरकार को डराने की राजनीति बंद करनी चाहिए। केजरीवाल की राय पर बोले, बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, वो बेल पर बाहर आए हैं, दोष मुक्त नहीं हुए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सिसोदिया ने कहा, आपके जमानती क्लब में शामिल हुए केजरीवाल, उन्हें पद से देना चाहिए इस्तीफा। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया बेशर्म पार्टी। बोले, अमित शाह के निर्देश पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह बोले, केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सीएम, बीजेपी ने केजरीवाल की राजनीति खत्म करने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल झुके नहीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन। कुल्लू में हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुल्लू में भी बाजार में पसरा सन्नाटा। शिमला के सजोली मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू व्यापार मंडल की अपील पर बाजार बंद। हिमाचल के मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद। बाजारों में पसरा सन्नाटा, अवैध हिस्सा तोड़ने की मांग। शिमला में संजोली मस्जिद विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन, बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल, अवैध निर्माण हटाने की मांग। शिमला में संजोली मस्जिद विवाद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद, मार्केट में सन्नाटा पसरा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने देर रात घेराबंदी की, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। किश्तवाड़ के चट्टू में गश्त कर रही सेना और पुलिस के जवानों पर दहशतगर्दों ने की फायरिंग। आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिलने पर पहुंचे थे सुरक्षा बल के जवान। बारामूला एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने। सेना ने ड्रोन की मदद लेकर आतंकियों को किया ढेर। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। पीएम आवास पर गौ माता के एक नए सदस्य का आगमन, मस्तक पर ज्योति का चिन्ह, इसलिए दीप ज्योति रखा नाम। केंद्र की मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल की बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इस फैसले से किसानों को होगा लाभ। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका। वरिष्ठ नेता जयप्रकाश शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बोले, जनता के किए वादों को पूरा करने में सरकार फेल। शर्मा ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। साजिश के तहत लगातार हो रहे रेल हादसों के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। ब्लैक स्पॉट किए गए चिन्हित, सेफ्टी का ब्लूप्रिंट तैयार। रेल मंत्रालय का फैसला, ग्रामीण क्षेत्रों में 3200 से अधिक बनाए जाएंगे ट्रैक। मित्र 1.5 लाख करोड़ का पास हुआ बजट। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। स्वास्थ्य भवन के सामने जूनियर डॉक्टर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी के मुआवजे वाले बयान पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का पलटवार। कहा, मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं कि आप ब्यौरा निकालें कि इस महीने में कितने लोगों की मौत हुई। सुकांत मजूमदार बोले, जूनियर डॉक्टर धरने पर हैं, लेकिन सभी सीनियर डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। जनता को डॉक्टरों के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रही है सीएम ममता। हिंदी दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हिंदी को राजभाषा होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। ये वर्ष हिंदी दिवस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को मिली मजबूती। टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम ताल कर रही है हिंदी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की दी बधाई। लिखा, सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान। सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर लाया गया। केरल सीएम पी विजयन समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी को दी श्रद्धांजलि। कहा, आज हमारे मित्र नहीं रहे, वो हमेशा अपने विचारों के प्रति अडिग रहे। सीपीआईएम के पार्टी दफ्तर पहुंची सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी को दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दिवंगत नेता सीताराम येचुरी के आवास पहुंचे, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी को दी श्रद्धांजलि। वे दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे जो अपने विचारों और आदर्शों पर अडिग थे। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीपीआईएम के पार्टी कार्यालय पहुंचे, सीताराम येचुरी को दी श्रद्धांजलि। प्रतिबंधित संगठन मगध क्षेत्र पुनरुद्धार मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। आरोपी प्रमोद मिश्रा और सहयोगी का नाम शामिल।
नर्मदापुरम के कलेक्टर को लेकर जीतू पटवारी के बयान पर बोले सीएम मोहन यादव, पटवारी का बयान राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा से पहले मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू। 28 किलोमीटर के लंबे परिक्रमा मार्ग का काम अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद। आरजेडी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हाथ जोड़ता वीडियो किया जारी। 2022 की एक जनसभा के दौरान राबड़ी देवी से हाथ जोड़ते दिखे सीएम नीतीश। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वीडियो जारी करने के बाद कहा, हर घटना का कोई फोटो बनाकर नहीं रखता, न कोई आशा रहती है कि कोई धोखेबाज रिश्ता मांगने आया है। राजनीति विश्वास पर चलती है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल वासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। कहा, ओणम की धुन, आकर्षण और चमक को केरल के प्रेम, समानता और सद्भाव के संदेश के रूप में दुनिया भर में फैलाएं। प्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने पीएम मोदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया आभार। कहा, महाराष्ट्र के हजारों किसानों को होगा फायदा, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, महाराष्ट्र में सत्ता बदली तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार छोड़ देंगे। पीएम मोदी का साथ 13 महीने की अटल सरकार की होगी पुनरावृत्ति। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने अमेरिका में संविधान का अपमान करने वाला बयान दिया है। रामदास अठावले बोले, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हम राहुल गांधी के विरोध में पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान। स्कूली बच्चियों ने स्ट्रीट प्ले के जरिए वोटरों को किया जागरूक। सरकार ने बदला अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम। पोर्ट ब्लेयर अब श्रीविजयपुरम नाम से जाना जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, श्रीविजयपुरम नाम अंडमान के लोगों की बहादुरी, समृद्ध इतिहास का प्रतीक। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुलामी के चिन्हों को हटाना ही चाहिए। नाम बदलने के लिए मोदी सरकार का आभार। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने पर अंडमान निकोबार के बीजेपी सांसद विष्णु पद रे, पूरी दुनिया अंडमान का करेगी दौरा। अब अंडमान निकोबार सिंगापुर जैसे द्वीप समूह में बदल गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर बोले एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना गुलामी की निशानी को खत्म की दिशा में एक कदम। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। बप्पा के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। मुकेश अंबानी परिवार संग पहुंचे लालबाग शाह राजा के दरबार में। अंबानी परिवार ने लिया गणपति का आशीर्वाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गणेश पूजन का आयोजन। सचिन तेंदुलकर हुए शामिल। मुंबई में गणेश प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों को लेकर बोले बीएमसी के उप नगर आयुक्त प्रशांत सपकाले। कहा, बीएमसी ने 17,000 से ज्यादा कर्मचारी विसर्जन के दौरान रहेंगे तैनात। उदयपुर में नोटों से सजाए गए भगवान गणेश की प्रतिमा। भारी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। नगर यात्रा में हुए शामिल। सबरीमाला मंदिर में ओणम पूजा के लिए पुजारी ने खोला मंदिर का गेट। पुजारी ने दीप जलाकर की पूजा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान पथराव। बाग बाहरा रेलवे स्टेशन पर घटना। 3 कोच के शीशे तोड़े गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजापुर में जिस वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव, पीएम मोदी 16 सितंबर को उसी ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाने वाले थे। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25,000 के नामी 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने दोनों को भेजा अस्पताल। कार से जा रहे बदमाशों ने पुलिस के रोकने पर की फायरिंग। बदमाशों के 4 से 5 साथी जंगल में हुए फरार। पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी। पुलिस के मुताबिक बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 1 कार बरामद, 1 इंटरस्टेट। बदमाश को करीब 40 से अधिक मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने का आरोप। दुकानदार को लोगों ने पीटा। पुलिस ने यूरिन से भरे कंटेनर के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले एसपी नेता सुनील सिंह यादव। योगी सरकार की पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, हत्या की। मंगेश के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पटना में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियों से भूना। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने जांच शुरू की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक इमारत में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 90 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। 13 लोग घायल। महाराष्ट्र के पुणे में होटल में फायरिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता। कॉर्पोरेटर सहित 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नागपुर में 3 चोरों ने मोबाइल की दुकान में की लूटपाट। बोरियों में मोबाइल भरकर भागे बदमाश। सीसीटीवी कैद हुई वारदात। गुजरात के भावनगर में करीब 14 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद। पुलिस ने ड्रग्स ले जा रहे 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से हो रही बारिश बनी परेशानी। दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भरा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा। अंडरपास में कार डूबने से बैंक मैनेजर कैशियर की मौत। गुरुग्राम से लौटते वक्त हादसा हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट।
नैनीताल के रामनगर में पर्यटकों से भरी एक जिप्सी ढेला नदी के तेज बहाव में बही। स्थानीय लोगों ने 5 पर्यटकों को किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के चमोली में अवरुद्ध बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोला गया। कल लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित हुआ था यातायात। उत्तराखंड के चंपावत में नेशनल हाईवे 9 हुआ बंद। भारी बारिश और स्वारा पहाड़ियों से लगातार गिर रहा मलबा बना कारण। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। तेज बारिश में गंगा नदी में भी उफान। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा धुरियान इलाके में भूस्खलन, यातायात हुआ प्रभावित। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर फिर बढ़ा। संकट तट पर बने लेटे हनुमान मंदिर में भी भरा पानी। निचले इलाके जलमग्न। मुरादाबाद में भारी बारिश से किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। गन्ने और धान की फसल हुई बर्बाद।